देवलोक में निवास करने के लिए मुझे गंगा चाहिए। उन्होंने कहा कि भगीरथ, गंगा के प्रबल वेग को पृथ्वी संभाल नहीं पाएगी। इस तरह अगर गंगा धरती पर आई तो पृथ्वी के समूल नाश हो जाएगा, पृथ्वी का टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। उनके प्रबल वेग को संपूर्ण सृष्टि में केवल एकमात्र कोई रोक सकता है तो अवधाधानी भगवान शंकर। तुम पहले शिव जी को प्रसन्न करो, क्या वो इस कार्य के लिए तैयार है, उसके बाद तुम गंगा ले जा सकते हो। भगीरथ ने भगवान शंकर की कठोर तपस्या आरंभ की। भगवान शिव जी जब प्रसन्न हुए तो उन्होंने कहा कि हे भगवान शंकर, मैं गंगा को अवतरित करना चाहता हूँ और उसके प्रबल वेग को पृथ्वी संभाल नहीं पाएंगे, अतः आप कृपा करके उनके वेग को धीमे कर दीजिए, इसका कोई युक्ति निकालिए। भगवान शंकर तो प्रारब्ध का चक्र पहले से ही जानते थे। वो मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि मैं प्रस्तुत हूँ, तुम गंगा को लेकर आओ। जब भगीरथ गंगा को लाने के लिए गए तो उनके प्रबल वेग इतना तेज था कि शास्त्रों में ऐसा वर्णित है, ब्रह्म वैवर्त पुराण में भी ऐसा उल्लेख है कि भगवान शंकर से अगर जरा सी भी चूक हो जाती तो पृथ्वी का समूल नाश होने से कोई नहीं बचा सकता था। भगवान शंकर माँ गंगा को अपनी जटाओं में बांधकर ध्यान मग्न हो गए। वे भूल गए कि मुझे गंगा को वापस भी करना है भगीरथ को। फिर भगीरथ उनकी तपस्या में, अनेक प्रकार के कठोर तपस्या में भगवान शंकर को रिझाने का अपना प्रयास करने लगे। जब भगवान शंकर प्रसन्न हुए तब गंगा माँ भगीरथ के साथ धीरे धीरे पृथ्वी की ओर आने लगे। अपनी जटाओं में गंगा को बांध लेने के कारण भगवान शंकर का एक नाम गंगाधर भी है, इसलिए हम लोग भगवान शंकर को गंगाधर भी कहते हैं। जब महाराज भगीरथ गंगा को लेकर पृथ्वी की ओर आने लगे और जैसे ही उनके पूर्वजों के ढेर हुई उस राख पर गंगा का स्पर्श हुआ, उनके पूर्वज मुक्त हो गए और देवलोक में जाकर निवास पा गए। गंगा के पृथ्वी पर अवतरित होने के कारण उस समय के जलाचर, भूचर एवं समस्त वनस्पतियों सहित सभी जीव जंतु अनेक प्रसन्न हुए। माँ गंगा मुक्त कामी चेतना का मार्ग है। माँ गंगा जब पृथ्वी पर अवतरित हुई, इससे उस वक्त पृथ्वी पर बहुत कोलाहल मच गया। तीव्र वेग शांत होने के बाद भी लगा कि पृथ्वी का नाश हो जाएगा। तो इस स्थिति में महर्षि जन्हू ने गंगा का पान कर लिया और संपूर्ण गंगा को अपने उदर में समा लिए, जिससे उन्हें फिर से भगीरथ ने मनाया कि हे महर्षि, गंगा के प्रबल वेग को भगवान शंकर ने शांत कर दिया है, अब पृथ्वी का नाश नहीं होगा, कृपया आप गंगा को वापस कर दीजिए। तो महर्षि जन्हू ने अपने कान के मार्ग के द्वारा गंगा को वापस किया। इसीलिए महर्षि जन्हू के द्वारा दोबारा प्रदत्त की गई इस धरती पर जो गंगा माँ है, उनका एक नाम जाह्नवी भी है। महर्षि जन्हू की पुत्री होने के नाते उनका नाम जाह्नवी है। इससे जब देव नदी इस धरती पर प्रवाहमान हो गई, प्रवाहित हो गई, संपूर्ण जीव जंतु खुशहाल हो गए और तब से गंगा माँ जब इस धरती पर आई थी, उस तिथि है ज्येष्ठ महीने की, जेठ महीने की शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि, जिसे गंगा दशहरा के रूप में भी मनाया जाता है। गंगा दशहरा के रूप में मनाए जाने वाला गंगा दशहरा के त्योहार को जब भी माताएं बहनें गंगा की पूजा अर्चना करती हैं, इससे उनके पति पुत्र दीर्घायु होते हैं, सौभाग्यवती स्त्रियों का श्रृंगार अमर रहता है। माँ कई प्रकार के अभिष्ट फलों की प्राप्ति देने वाली है। माँ गंगा की आराधना करना अपने आप में निरंतर एक भक्ति मार्ग का उत्थान होता है। माँ गंगा की आराधना करने से सफल मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। गंगा जब
उत्तराखंड के गोमुख पर्वत से निकलती हैं तो पापदायिनी भागीरथी के रूप में निकलती हैं, और हरिद्वार में जब देवप्रयाग नदी में प्रवाहमान होने वाली अलकनंदा के साथ मिल जाती है तो वहां से गंगा के रूप में प्रवाहित होते हुए संगम में मंदाकिनी के नाम से, और वहां से बंगाल की खाड़ी में हुगली होते हुए सुंदरबन तक पद्मा के नाम से प्रवाहमान है। माँ गंगा के भक्तों के द्वारा उन्हें कई नामों से भी पुकारा जाता है। अलकनंदा, मंदाकिनी, सूरसरिता, देवनदी, विष्णु जी के पद से निकलने के कारण विष्णुपति, शिव जी के जटाओं में निवास करने के कारण शिवप्रिया, सूरसरिता आदि नामों से भी ये जानी जाती है। माँ गंगा के इस अवतार को हम नतमस्तक प्रणाम करते हैं, और आज छठ महापर्व के पावन शुभ अवसर पर व्रतियों के द्वारा गंगा आमंत्रण के अवसर पर सनराइज क्लब के द्वारा इस नव्य भव्य परंपरा को गंगा आरती में परिवर्तित करने वाले इनके आध्यात्मिक प्रयास को मैं प्रशंसा करता हूं, जिसके लिए उन्होंने एक आध्यात्मिक चेतना का मार्ग प्रशस्त किया है, जिससे संपूर्ण जन कल्याण की भावना इसमें निहित है। महाराजा सगर के द्वारा जो कहानी वर्णित है उससे उस कहानी की एक सीख ये है कि 60,000 पुत्र जो वर्णित है कहानी में, वो 60,000 पुत्र महाराजा के सैनिक थे। किसी भी संस्थान, किसी भी राजनायक या किसी भी कुल घराने के जो बड़े होते हैं वे अपने सैनिकों को, अपने सहयोगी कर्मचारियों को जब अपने पुत्र की तरह मानते हैं तो ऐसे ही व्यक्तियों के अश्वमेध का घोड़ा तीनों लोकों में दौड़ता रहता है। दूसरा प्रतीक ये है कि जब शक्ति पाइए तो उसमें विवेक का अंकुश लगाना बहुत अनिवार्य होता है। शक्ति के मद में 60,000 पुत्रों के द्वारा अश्वमेध यज्ञ का नाश हो जाना ये हमें सीख देती है कि शक्ति के साथ साथ समर्थवान पुरुषों को विवेक का अंकुश लगाना अति अनिवार्य होता है। आज की इस सभा में मैं माँ गंगा का स्मरण करते हुए ओम गंगा विश्वरूपिणे नारायणे विष्णुपदे नमः इस मंत्रों के साथ अपने वक्तृत्व का विराम देता हूँ, और मेरी भी हृदय अंतस्य प्रार्थना माँ गंगा के श्री चरणों में निवेदन है कि इस क्षेत्र के साथ संपूर्ण विश्व का कल्याण हो। माँ का अभिष्ट अनुकंपा हम सभी के ऊपर हमेशा बना रहे। हमारे द्वारा और इस सनराइज क्लब के द्वारा जो आध्यात्मिक प्रयास सुचारू रूप से किया गया है, जिसका सफलतम आज 3 वर्ष है, ये आने वाले सतयायु हो, 100 वर्ष 1000 वर्षों तक के कार्यक्रम सफलीभूत होता रहे। इन्हीं मनोकामनाओं को संकल्प के रूप में माँ भगवती गंगा के श्री चरणों में अर्पित करते हुए मंचासीन सभी धर्मानुरागी भक्त वृंदों के प्रति अपना हृदय अंतस आभार व्यक्त करते हुए अपने भाषण को विराम देता हूँ। एक बार प्रेम से बोलिए गंगा मैया की, श्री श्री ब्रह्म बाबा की। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।